जिसने काल माया का संसार बनाया उसको भी भेजा। वो भेजने वाला कौन है? वो असली, वो असली, क्योंकि सत्पुरुष की है रचना। मेरे को बताया कि बंद सत्पुरुष ने कहा काल रचा सोच समझ। तुम्हारे मोबाइल वीडियो हमें डरी ये काल की रचना भी मैंने ही की और किसी की नहीं, लेकिन बहुत सोच समझ के रचना की। क्यों? बगैर काल नहीं खोप जीव। अगर काल यहाँ मार न लगाए तो तुम दयाल की कभी पुकार नहीं। जब मरे जाओगे मौत पड़ेगी तभी तो बचाने वाले की आवाज लगाएंगे आप, बचाओ 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 बचाओ। अगर काल ये मार न लगाता वीडियो नहीं काटना है तो दयाल की पुकार कोई। कुछ तो बेचारे ऐसे मरे भी जा रहे फिर भी नहीं मालूम कि पुकार लगाए तो क्या। उनको नाम की पहचान ही नहीं। कौन नाम की पुकार लगाए तो काल जलेगा, काल भयभीत होगा, क्योंकि उस नाम से काल को भी भारी चिंता। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने अपना पूरा जीवन चरित्र लिखा। अपने को बहुत खराब मौसम कौन कुटिल खलकामी का मेरे समान कोई कामी पुरुष नहीं जो बगैर स्त्री के रह नहीं पाता। अपना जीवन चरित्र एकदम खोल लिखा। जब मुझ जैसे कामी नीच पुरुष का कल्याण हो गया गुरु मिलने पर, तो क्या तुम्हारा कल्याण नहीं होगा? जीवों को आश्वासन देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कि ये बेचारे ये न हो कि हम बहुत पापी बहुत कुकर्मी है, हमारा नहीं कल्याण होगा। तो सब जीवों को ढाढ़स बंधाने के लिए उन्होंने अपने आप को सबसे खराब उनका जीवन चरित्र उन्होंने अपना लिखा। तो वो स्त्री के बगैर में रह नहीं पाता। तो कहानी आपने पढ़ी होगी। एक दिन स्त्री वो मायके चली, वो गाय चराने गए थे। जैसे लौट के आए तो जो का स्त्री नहीं दिखाई तो बस बगे, बस सीधे बगे ससुराल। अब ये भी नहीं देखा, रात है, बरसात का दिन, सावन भादों का था। नदी बिल्कुल एकदम ऊपर से चली जा रही। भाई ये कुछ नहीं देखा। कहा मैं ये भी नहीं देखा नदी है कि नहीं, कुछ नहीं दिखाई, केवल स्त्री ही दिखाई देगी। क्यों कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? इतना अपने आप को कुटिल और कामी और खल कहकर संबोधित किया। ये जीवों को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन संत जीवों को जगाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे उपाय करते हैं। किसी तरह तुम जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ। तुम्हारे लिए वो सब किसी गंदगी को नहीं देखते, तुम्हारे उसको भी स्वीकार कर लेते कि चलो इस गंदगी से इसको कैसे अलग किया जाए, गंदगी से कैसे निकाला जाए और कैसे स्वच्छ माहौल वातावरण में लाके खड़ा किया। जब वो रात में ससुराल पहुंची 12 बजे रात, अब 12 बजे रात में अचानक कोई पहुंच जाए तो पत्नी को कितनी शर्म लगी कि गांव के परिवार के लोग क्या कहें, इसका आदमी कैसा रातों रात भागा चला आया। तो उनको बड़ी शर्म। तो रत्नावली उनकी स्त्री थी, उसने एक डांट फटकार लगाई। कैसे सुधार होता और कहां से सुधार होता? कहते क्या, लाज न आई आपको दौड़े आए साथ, दिखती कैसे प्रेम को का कहूं मैं ना, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। तुम्हें शर्म नहीं आई, पीछे से भागते चले आए। ये गांव के लोग और परिवार के लोग क्या कहेंगे? तब तक दूसरी डांट लगाई। रत्ना की डांट लात सी लगी, गोस्वामी के हृदय में लात सी। वो क्या कह रही है? दूसरा बार उसने किया, अस्थि चर्म
ये देह में जावे जैसी प्रीत, और तैसी यदि भगवान में तो होत न तो भोगी। जितना तुम्हारा प्रेम इस हड्डी और ये चमड़ा और मांस और मलमूत्र भरा इस शरीर में, इस गंदगी से जितना तुम्हारा लगाव है, और इतना कहीं अगर प्रभु परमात्मा से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाए। ये रत्ना की बात एकदम सीने में लाग गया। बस वहीं से इनको वैराग हो गया, बात लग गई और उन्होंने संकल्प ले लिया कि तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो, आज से तू मेरी गुरु, ज्ञान गुरु तू ही है। तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो, गोस्वामी दास भजे भगवाने, या तिरिया तेरी सेज न चढ़ूंगी। आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो गया, तुम मेरी ज्ञान गुरु हो गई। अब मैं भगवान के पीछे पढ़ूंगा जब तक नहीं मिल जाएगा, अब तुम्हारे पीछे नहीं। बस वहीं से उनको उन्होंने संकल्प और निकल पड़े प्रभु की खोज। बहुत परेशानियां उठाई, तकलीफ उठाई, बेचारे दौड़ते भागते खोजत उनको बड़ी मुश्किल में नरहरि दास जो उस समय के गुरु थे वो मिलते। यद्यपि महापुरुषों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गुरु की महिमा रखने के लिए वो गुरु को आगे जरूर रखते, नहीं तो गुरु की महिमा समाप्त हो जाएगी। यद्यपि वो जागी हुई शक्तियां होती है, वो लीला खेल करती है जीवों को जगाने के लिए, इनको मतलब यानी शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए तरह तरह के खेल, तरह तरह की लीलाएं करते हैं। और बस नरहरि दास मिल गए, उन्होंने नामदान किया। अब वो नाम पाकर जुट गए, क्योंकि उस तरफ तो कर चुके थे, सांसारी भोगों का काम तो छक चुके थे। उधर से डांट फटकार भी मिल गई, ये तो कोई नहीं है जिसको अपना बनाया, उसने भी डांट फटकार करके हमें ऐसे रास्ते की तरफ यानी प्रेरित किया। अब बस उसी तरफ हो जुट गए, रात दिन उसी चक्कर में। कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, क्या करें। अब वो क्या किया, जो नाम युक्ति दी थी, नामदान नौकरी कमाई को जुट गए। जब जुट गए, गुरु के आदेश का पूर्णतया पालन किया, आत्मसमर्पित भाव से मनसा वाचा कर्मा तीनों तरफ से अपने आप को गुरु को समर्पित करके और नाम की युक्ति में जुट गए। तो बहुत जल्दी दया हो गई गुरु की। आत्मसमर्पण कर दोगे तो दया बहुत जल्दी। जब तक अपने में खोट कभी रखोगे, दया होने की तभी तक देर है। उधर से देर नहीं, तुम्हारे में देर है कि तुमने अभी आत्मसमर्पित भाव से गुरु को नहीं समझा, समर्पण कुछ नहीं किया। अभी तो कहते हो सब तेरा क्या लागे मेरा, और देने के लिए 1 रुपया भी नहीं। खाली कहते हो, केवल कहते हो, करते नहीं। ये खोट है, कमी है। कभी कहा भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब। ये छिपाओ मत, वो सब जानता है। जो सब जानता है उसे क्या छिपाओ, और जो सब कुछ जानता है उसे तुम बताओगे क्या, तो सब जानता। कहते भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब। लेकिन तुम छिपाने की कोशिश करो, हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे सबसे बड़ी बदनामी तुम हो जब तुम नरकों में चले जाओ, उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बदनामी तो ही नहीं क्या। लेकिन उधर आप जानते नहीं हो, और इधर कहते हो गुरु डांट देंगे, कुछ कह देंगे, तो ये अपमान नहीं, उससे भी तुम्हारे पाप चढ़ जाएंगे। एक डांट फटकार भी दया है, सबको नहीं मिलती। अपने को डांटा जाता, अपने से कुछ कहा जाता, दूसरे से कोई नहीं कहेगा, क्योंकि दूसरा मानेगा नहीं।
वैसे ऐसे उन्होंने नाम की कमाई करके जब प्राप्त कर लिया गोस्वामी जी महाराज, तब उन्होंने सोचा कि मैंने तो बड़ी मुसीबत से पाया कलयुग में, और ये कलयुग के जीव तो बहुत गंदे बेचारे हमारे समान है, इनको कैसे मिलेगा? तो हो न हो इनको सरल तरीका करके बता दूंगा कि मैंने ऐसे पाया। तो उन्होंने जो जैसे पाया किया, अपने नरियर गुरु से नामदान मिल गया नाम, तो नाम की कमाई करने लगे। तो धीरे 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 बड़ी जल्दी असर हो गया, क्योंकि उनका सब तरफ से ध्यान हट चुका था, सबको देख चुके थे, सबका इस्तेमाल कर चुके थे, कहीं कुछ नहीं मिला, और स्त्री को सब कुछ समझते, और उसने भी अंत में डांट लगा दिया, उसने भी इशारा कर दिया कि अगर भगवत की शरण में चले जाते तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाता। तुम मेरे शरण में आए हो, मेरे पास क्या रखा? मलमूत्र के सिवा हम तुम्हें दे ही क्या सकते, गंदगी के सिवा क्या मिलेगा? ऐसी उसने डांट लगाई, ऐसी प्रेरणा कि गोस्वामी जी का एकदम दिल भर गया। बहुत देखो, एक स्त्री होकर हमको कितनी अच्छी सलाह दे रही, मैं पुरुष होकर कुछ नहीं समझ पाया, चलो आज इसी को अपना गुरु मान लेंगे। प्रथम गुरु उसी को माना, ज्ञान गुरु, ज्ञान माता, और कहा कि आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि हमारा तुम्हारा संबंध पर पत्नी का संबंध, अब तेरे पीछे नहीं भगूंगा, तेरी तलाश नहीं करूंगा, तुझको नहीं चाहूंगा, अब प्रभु के पीछे भगूंगा, उसको पाऊंगा, जब तक प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से बैठूंगा। ये संकल्प ले लिया। प्रेमियों, संकल्प सिद्ध होता, तुम कभी संकल्प लेते ही नहीं हो, कभी कुछ कर नहीं पाते हो। अरे कहा तुम संकल्प तो लो, दया करेंगे। दया तो आप पर जब ही होगी जब आप संकल्प आपको लेना है, दया उनकी हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। तो उन्होंने जब साधना शुरू की, वो आत्मसमर्पित भाव से, न इधर उधर झांकना ताकना खत्म, इनका उनका ध्यान पर कुछ सब, एक भरोसे, एक बल, एक आत्मविश्वास, केवल एक ही सारा, एक ही भरोसा, एक ही आशा, इसके सिवा कुछ। वो थी प्रभु प्राप्ति, और वही रास्ता आपको मिला। लेकिन आपके अंदर भी एक कमी है कि आप समर्पित नहीं, आप समर्पण नहीं हुए, अपने आप को आपने सौंपा नहीं है। केवल वाणी से कहते हो ये सब तेरा, क्या लगे मेरा, लेकिन देने के लिए कुछ न तन दिया, न मन दिया, न भोग दिया, न इंद्रियां दी, न कुछ, यानी सामान आपने दिया। तो जब कुछ दिया नहीं, क्या बिना दिए कोई तुमको दे देगा? अरे तुमको दोगे तभी कुछ मिलेगा। ये लेन देन जगत व्यवहार है। अगर तुमने तन मन गुरु को दे दिया होता तो अब तक वो दया तुम्हारे पर कर देता, दया की भीख दे देता, और दया की भीख मिलते ही तुम्हारा काम शुरू हो गया। जीवात्मा जगाने का ये काम आप पर शुरू हो। लेकिन उन्होंने किया कैसे, आपको वही बताते कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। कि मुदीत नया नेत्र सिद्ध तबो भायाओ, अपनी चीत बात कौशलपुर गयो। का मुदित रहन, जब इन नेत्रों को बंद कर, ये शरीर की तो आंखें इनको बंद करता हूं, और जीवात्मा की दिव्य आंख से बार बार उधर देखता, वो ऊपर देखने वाली और ये आंखें नीचे देखने। जब नीचे का देखना बंद करोगे तभी तो ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर तरफ जाओगे। का मुदित नयन प्रसिद्ध भय, जब इन दो शरीर की
तो आंखों को बंद करता हूँ, बहुत तृप्त हो जाता, हाँ बड़ी शांति सुकून मिलती है। और फिर बार बार हाथ पिलाना जो गुरु ने कहा दिव्य आंख को खोलो, ये नाम की इधर पकड़ा युक्ति दो थोड़ी देर आत्मा की तीसरी आंख को खोलने के मिली। तो मुदित नयन दर्शित भयु पूरी चितवत, और बार 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 उस तीसरी आंख से ऊपर की तरफ देखता हूँ तो कौशलाधीश के दर्शन, भगवान राम का दर्शन। मैं साकेत धाम पहुंचा तो भगवान राम का दर्शन। कितना साफ रखते हैं कि हमको वो मिले, यहाँ नहीं, यहाँ तो कागज कैलेंडर पत्थर का भगवान, वहाँ वो साक्षात है, वहाँ सच्चा है। आज जब मैंने इस तरह करना शुरू किया, इस शरीर की दो आंखों को बंद किया और जीवात्मा की तीसरी आंख को बार बार खोल खोल के उधर देखता हूँ तो कौशलाधीश के दर्शन, जैसे वो हमको मिले, उन्होंने हमको देखा और हमने उनको देखा। तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि मोही बिलो की राम मुस्काई और भी हसत तूरा तह मुख माई। जब भगवान राम ने हमको देखा मोह बिलो की राम मुस्काई, मुझको देखकर भगवान राम बड़े खुश हुए। आज गुरु की कृपा से ये जीव मेरे तक आया, नहीं मेरे तक कोई नहीं आ पाया, ये गुरु की कृपा से आया, गुरु की दया से। कहा कि मोई बिलो के राम मुस्काई भी हसत तुरंत गयो, जैसे वो मुझे देखकर खुश हुए और कहा आ गए गुरु की कृपा से, तो फट से उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मैं उधर अंदर चला। मैं उनके लोग के उस पार गया, उस पार गया तो उधर क्या देखा कि उधर माज सुन नजराया और देखे बाबू ब्रह्मांड निकाया। का उधर मध्य में, ये मध्य है, ये देरी है, ये शरीर की देरी है। जैसे मकान की देरी के बीचों बीच अगर चिराग रखते तो इधर भी उजाला उधर भी उजाला, ऐसे ही ये देरी। अगर यहाँ पर नाम चिराग जो नाम दान दिया गया, उस नाम चिराग को स्थायी रूप से अगर रखना सीख जाओ तो क्या कहा समझा के, यानी देह हरिद्वार नाम दीप मणि, देह हरिद्वार गोस्वामी भीतर बाहिरे जो चाह सुजियार। अगर इधर भी देखना चाहता और उधर विभिन्न अन्नपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना को देखना चाहता है तो यहाँ पर जो नाम दान दिया, नाम चिराग दिया, यहाँ पर रखना सीख, यहाँ पर अभ्यास करो। जब यहाँ रखना सीख जाओगे तो इधर भी दिखाई देगा, उधर इधर भी जान जाओगे कि हमको छोड़ना है और उधर जान जाओगे हमें प्राप्त करना। तो छोड़ना और पाना ये दोनों आपको जानकारी। उधर मां सुनन नजराया, देखे वो ब्रह्मांड निकाया। तमाम तरह के अन्नपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना मैं उधर देख रहा हूँ। ये गुरु की कृपा का फल है। जब कहते मैं और आगे बढ़ा, यानी तीसरे नाम पर उधर पहुंचा। जब तीसरे नाम का सुमरन किया तो उधर क्या कि अति विचित्र के आने का और रचना भी का। बड़ी विचित्र कारीगरियां जो यहाँ पर कहीं नहीं। ऐसे ऐसे विचित्र कारीगरियों के लोग मंडल मुकाम उधर दिखाई देंगे। का मैं गुरु कृपा से वहां पहुंचा और जब चौथे पर पहुंचा तब कहते क्या है
कि कोटि चातु रानन को रीसा अवगणित से सारदाई सा। जब चौथे स्थान पर चौथे नाम का सुमरन किया, चौथे स्थान पर पहुंचा तो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर, अगली शेर शारदा एक लाइन में खड़े दिखाई दी। ऐसी विचित्र रचना उधर गुरु की कृपा से पाया और किसी कृपा से नहीं। जब गुरु की कृपा से उनको मिल गया, अरे तुम पर तो सदगुरु की कृपा हो रही, तुम्हें कैसे नहीं मिलेगा? तुमने कैसे विश्वास हटा दिया? राम कृष्ण को तो गुरु ही मिल पाए और तुम इतने बड़े भाग्यशाली, तुम्हें कलयुग में सदगुरु मिले। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाल, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार दिलाने वाला, पद पत्नी, बाल बच्चे दिलाने वाला, और सदगुरु सब माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल सदगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको कहते हैं सदगुरु। आपको वो मिले लेकिन तुम उनको पहचान ही नहीं पाए, अपना बनाए नहीं, और सब बेचारे धोखे में। इस समय उसकी सदगुरु की पहचान की ही मैं बात करता हूँ। आज आपको थोड़ा सत्संग जरूर सुना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम रखा है। बाकी तो मैं केवल वही याद करना कि तुम भूल गए हो, भटक गए हो, यानी मतलब नहीं समझ पाए हो, भ्रमित हो गए, शंका संदेह में चले गए, तुम्हारा सारा काम रुक गया, सारा लाभ मिलने वाला तुम्हारे से दूर चला गया और दया भी तुम्हारे से हट गई। अब तुम उसको कैसे पाओगे? केवल वही जानकारी मैं सारे देश में दे रहा हूं। इस समय उसकी जरूरत है और बीच बीच में सत्संग मिलता रहेगा तो आप ये भी जान जाओगी, ये भी हमारी चीज, असली चीज तो आपकी यही जो आज आपको सुना ये असली है। इसी के लिए गुरु की शरण ली जाती, इसीलिए गुरु किया जाता और गुरु से नामदान लिया जाता, केवल इसी का। और वो काम आपका छूट गया क्योंकि आपने गुरु को बुला दिया, उनकी पहचान खत्म कर दी, तो आपने तो अपना नुकसान कर डाला। अब तुम्हारी समझ में कुछ आ नहीं रहा, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न, बस इसी चक्कर में फंस के जाएगा। तो एक एक वचन को जब सावधानी के साथ सुनो, वैसे रामचरितमानस संत गोस्वामी जी महाराज की निजी अनुभव की रचना है। वो कहीं से सुन सुना के नहीं लिखा, किसी से पूछ के नहीं, पढ़ के नहीं, वो स्वयं साधना के द्वारा जो उनको अनुभव हुआ, अपने अनुभव का चित्रण उन्होंने रामचरितमानस में किया, खास करके उत्तरकांड, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ लिखना था, भौतिकवाद भी लिखना था, अध्यात्मवाद भी लिखना था, संसार की भी बात, समाज की बात, परिवार की बात, देश की बात, सबको निकालना और सबको उधर की तरफ ले जाना, इसलिए उन्होंने सबकी बात की। कोई भी नीति उन्होंने नहीं छोड़ी, चाहे परिवार नीति से लेकर समाज की, देश की, वालों की और सत्य की, न्याय की, प्रेम की, ये सारी नीतियों का भंडार रामचरितमानस। लेकिन उसको किसी ने समझा नहीं, कोई नहीं समझा। रामचरितमानस का एक भी शब्द किसी के बस का, क्योंकि ये सब अक्षर ज्ञानी है जो पढ़ रहे हैं और रचना है शब्द ज्ञान। वो शब्द ज्ञान संतों का जो उन्होंने अक्षर ज्ञान में वर्णित किया, क्योंकि यहाँ लोग अक्षर पढ़ने वाले, अक्षर की जानकारी रखने वाले, शब्द ज्ञान तो किसी को मालूम नहीं, इसीलिए उन्होंने अक्षर में शब्द की रचना की। जब तक कोई शब्द ज्ञानी नहीं मिलेगा तो उन अक्षरों का ज्ञान आपको सच्चा नहीं, तभी तो लोग बेचारे संभ्रमित हो, पढ़ते सब है, सुनाते सुनते सब लेके जाते, क्योंकि वो तो राज उधर था।
जो भी हमने आपको बताया ये सब उधर, और गोस्वामी जी महाराज उसी रात को बताना चाहते और वही सबको दिलाना चाहते, और सबको अगर वही मिल जाए तो सबकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। वो तो कल्याण के लिए आए। अब इतनी जल्दी आपकी समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि अभी आप इधर का नहीं समझ पाए कि हमारा है कि नहीं, सब इसी में तो फंसे हो। जब तक इधर नहीं समझोगे, इधर नहीं छोड़ोगे तो उधर मिलेगा नहीं। अरे भाई एक छोड़ो तो दूसरा पकड़ोगे, दोनों थोड़ी पकड़ लो। जब एक छोड़ोगे तब दूसरा पकड़ोगे। अब एक छोड़ोगे तो छोड़ने का ज्ञान हो जाएगा, जब दूसरा पकड़ोगे तो पकड़ने का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको छोड़ने पकड़ने दोनों का ज्ञान हो जाएगा। फिर छोड़ा और पकड़ा ये सब छोड़ो और उधर की चलो जहाँ छोड़ना पकड़ना कुछ नहीं, अनवरत होगा, 24 घंटे हो ही रहा। वहां छोड़ना पकड़ने की बात नहीं है, क्योंकि छोड़ना इसलिए किया है नहीं, पकड़ना इसलिए फिर पता नहीं मिले ना मिले। लेकिन नहीं, उधर जब ले जाया जाएगा उधर छोड़ने पकड़ने की बात खत्म हो जाए। वहां 24 घंटे हो रहा, कभी बंद ही नहीं होता, कभी कम ज्यादा नहीं, कभी खत्म नहीं होता, यानी 24 घंटे कंटिन्यूस अनवरत हुआ ही करता है। ऐसा वो देश है, ऐसा वो मंडल मुकाम है जहाँ पहुंचने के बाद अंधेरे का नाम, अज्ञानता का नाम नहीं, भूल भ्रम संदेह का वह कोई नाम नहीं, क्योंकि वह इस तरह की जिस्मानी सृष्टि नहीं, ये शरीर वाली सृष्टि उधर नहीं, उधर नूरानी सृष्टि। ये जिस्मानी सृष्टि में आप फंस गए हो, क्योंकि शरीर में फंसा और कहीं नहीं फंसे, शरीर में फंस गया। कितनी बड़ी अज्ञानता है कि शरीर में फंस गया, स्त्री पुरुष के शरीर में और पुरुष स्त्री के शरीर में, और सब चमड़े में फंसे पड़े। ये भी नहीं बेचारे समझ पाए कि हम फंसे का, जो चमड़ा का शरीर तुम्हारा वही उसका। अरे कहीं फंसे तो अच्छी जगह पर, अच्छी चीज में फंसे तो बेचारे मलमूत्र में फंसे, क्या कुछ गंदगी सिवा कुछ मिलना नहीं, और गंदगी में फंसा। इससे मालूम होता है कि गंदगी पकड़ने का अधिकार से स्वभाव आते नहीं, 3 युगों का आपका स्वभाव गंदगी पकड़ने का है, इसलिए जीव गंदगी में जाके फंस गया। अब निकलना बड़ा मुश्किल। जब गंदगी से नहीं निकल पाओगे तो सफाई और स्वच्छता और निर्मलता तो कैसे पहुंचोगे। तब गोस्वामी महाराज ने लिखा, भगवान राम ने कहा, रे भाई मुझे गंदगी वाला कोई नहीं पाएगा, जो गंदगी में फंसा कभी नहीं पाएगा। उन्होंने साफ साफ लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भागे। कहा मुझे कौन पाएगा, जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, और तुम्हारा सबका मन गंदगी में फंसा, और गंदगी में फंसने के लिए इतने व्याकुल और आतुर हो कि बगैर उसके रह नहीं पाए, क्योंकि गंदगी आपका आदिकाल का आहार बन गया। जैसे शरीर का भोजन ऐसे भोगों का भोजन गंदगी, और उसी गंदगी में आप फंस गए, और गंदगी से नहीं निकल पा रहे हो तो तुम अच्छाई से कैसे, जैसे गंदगी से नहीं निकल पा रहे हो, इसी तरह जब तुम सच्चाई में फंस जाओगे तो फिर सच्चाई से नहीं निकल। लेकिन संत महापुरुष दोनों से निकालना चाहिए, क्योंकि दोनों ही गंदगी है। जैसे कहा नहीं कि पाप लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी, दोनों खलेगी, दोनों तुमको बांध के यहाँ रखेंगी। ये काल माया के देश का दोनों सामान, और सोना भी और लोहा भी। इसलिए भगवान कृष्ण, क्योंकि वो योगी सखी, वो राम से बड़ी सखी, उन्होंने इशारा किया है कि पाप पुण्य जब तो ना सही,
उधर वो हमारे पूर्वज जो पाप उन दोनों को छोड़ देगा वो मेरे गोलक धाम पर जा सकता। जब कृष्ण का काम हो गया, जो काम करने आए थे, कहा था प्रचार कराया, मैं कृष्णराज की स्थापना करने आया। जैसे बाबा जी ने आपसे कहा मैं सतयुग राज की स्थापना करने आया, राम ने कहा मैं राम राज की स्थापना करने आया, कृष्ण ने कहा मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया, और बाबा जी ने क्या कहा, मैं सतयुग राज की स्थापना करने आया। अब अगर उनका इतिहास पढ़ लेते तो सतयुग राज की स्थापना भी आपकी समझ में आ जाती। राम ने कहा तो मैं राम राज की स्थापना करने आया, लेकिन ना को चले चलाने पड़े। ऐसे नहीं है कि तुम कह के अपने राज की स्थापना ऐसे कर लो क्या। कितना कष्ट उठाना पड़ा। कहा राजगद्दी मिलने जा रही थी, तुरंत आदेश हुआ जंगल का। ये पहली मुसीबत का पहाड़ टूटा। ऐसे रामराज की स्थापना नहीं होती। कहा राजगद्दी, कहा बनवास, एकदम टूटा। तो पहली घटना कि राजगद्दी छीन ली गई, बनवास। दूसरी घटना जब बनवास पहुंचे तो पिता का स्वर्गवास। तीसरी घटना पंचवटी में नारी का अपहरण हो गया। चौथी घटना भाई लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा। ऐसे रामराज की स्थापना हंसी मजाक में नहीं। और वो तो देसी प्रदेशी था परिवर्तन, और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। वो कितना कठिन होगा, कितना संघर्ष में, कितनी यात्राओं से, मुसीबतों से भरा हुआ होगा। क्या कभी आपने इस पर विचार किया? तुम जानते नहीं विचार करना। तुमको विचारों से फुर्सत नहीं पाते हो तो शुभ विचार तुम्हारे अंदर कब आएगा? ये परेशानियां मुश्किल से विचारे। उस पर भी 14 वर्ष जंगलों में राजगद्दी छूटी, राजपाट छूटा, जंगल में और पैदल और बिना जूते चप्पल। एक तरह की नहीं मुसीबत, ये किसी के बस की बात है? ऐसे रामराज थोड़ी आ गया। कितनी मुसीबत, कितनी संघर्ष यात्राओं का सामना करना पड़ा, वो भी देसी प्रदेशी परिवर्तन की बात। और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज। उनको कितनी मुसीबत, कितनी आपत्ति, कितने संघर्ष यात्राओं की झेलनी पड़ी, भोगनी पड़ेगी। ऐसे यानी सतयुग ऐसे आ जाएगा, सतयुग राज की स्थापना ऐसे हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी सोच में तो कुछ आया नहीं, क्योंकि तुमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। केवल सुन लेते भूल जाते, सुन लेते भूल जाते। जब तुमको सतयुग राज की स्थापना के बारे में 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 साल मथुरा में आपको सुनाया। 60 वर्ष तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। 60 साल में तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो तुम समझ क्या सकते? अब तो उतना समय खर्च करने का नहीं रहा। अब तुम्हारी समझ में तो तुमसे कराया जाएगा। पहले सुनाया गया, अब कराया जाएगा। अगर सुनने से मान जाते, समझ लेते, तुम्हारा काम सरल था। जब सुनाने को नहीं याद रख पाए, भूल गए और नहीं कर पाए, तो अब आपसे कराया जाएगा। और बगैर किए तो कुछ होगा नहीं, करना तो पड़ेगा। काका मैं काम करने आया हूँ और बिना काम किए जाऊंगा नहीं। हमको कोई युक्ति, कोई तरीका, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपना काम कर लिया। इसमें हमको किसी का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। कहा था तुम सब अगर भाग जाओ फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूंगा, लेकिन चूंकि हमने
युगों की बात, भक्तों का इतिहास बाबा जी भी बनाना चाहिए कि राम ने अपने भक्तों का इतिहास बनाया, कृष्ण ने कृष्णराज लाकर अपने भक्तों का इतिहास बनाया, तो मैं सतयुग राज की स्थापना करके अपने भक्तों का इतिहास बनाऊंगा। तब तो आपसे कहा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ और कोई काम करके नहीं इतिहास बना। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई तो तुम कहते बाबा जी मर गए, फिर ये इतिहास कौन बनाए? अरे इनसे पूछो, क्या इतिहास तुम्हारे बस की या अन्य युगों में किसी इंसान के नाम से इतिहास बना जो तुमको ही बना? तो बेचारे पिछला इतिहास भी बोल के, पिछले इतिहास कैसे बने, किसके द्वारा, जब वो जानकारी इनको नहीं तो अपने वर्तमान कलयुग के इतिहास को कैसे समझ पाएंगे, ये कैसे समझ पाएंगे? लेकिन अब तो सब करके दिखाया जाएगा। धीरे धीरे आप देखते जाइए, जो आप यहाँ बैठे हो ये कलयुग का इतिहास ही बनता। इतने प्रेमी धर्म का संदेश सुनते, इतने प्रेमी आदेश हुकुम का पालन करके, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पा रहा, ऐसी भीषण धूप में ये साइकिल यात्रा कर रहे। ये कलयुग का बड़ा विलक्षण इतिहास है, जो कोई नहीं कर सकता वो देखो कराया जा रहा, ये आपसे कराया जा रहा। क्योंकि इतिहास तुम्हारा बनेगा तो करेगा कौन? तुम्हें से तो कराया जाएगा। ऐसे इतिहास बनाना चाहते हो, हंसी मजाक, तुम्हें से कराया जाएगा। कोई मुसीबत, कोई आपत्ति कितनी भी आपको झेलनी पड़े, तुम्हारे अंदर बल पौरुष शक्ति ताकत दया देकर ये काम सब करा जाए। सब आप करो, तब तुम ही करोगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हमने किया। ये आपको पता नहीं चला क्या हमने किया। लगे रहोगे तो काम बन जाएगा, बात जाओगे तो छूट जाओगे। किसी का नुकसान थोड़ी अपना करोगे आप। इसलिए एक कलयुग है, भगाने का काम करेगा पहले, किसी को टिकने नहीं देगा संत मत से। यही तो उसकी ड्यूटी लगी कि किसी भी जीव को परमार्थी सेवा में लगने मत देना, साधन भजन करने मत देना, इसको संदेश सुनने मत देना, आदेश का पालन करने मत देना। ये तो उसकी ड्यूटी लगाई काल ने। लेकिन दयाल ने आपकी ड्यूटी क्या लगाई कि कितना भी जोर लगा ले अहले जमाने, तू कितना जोर लगाएगा जग में, जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। झंडे का मतलब मेरा काम कोई रोक नहीं। समझ में ना आए तो क्या रुक जाएगा? अरे समझ तो तुम कभी नहीं पाओगे। तो जब तुमसे कराया जाएगा तभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, कौन से लाभ पाने के लिए आदेश दिया जा रहा, इससे क्या लाभ मिलेगा। अगर ये सब जानकारी दे दी जाए तो अहंकार आते देर नहीं लगेगा। और जब आया अहंकार किया करा सब देखा, तो ऐसा काम कोई थोड़ी किया जाएगा कि तुम्हारे में अहंकार कर्म करने का आ जाए, सेवा करने का आ जाए और तुम्हारा सब खत्म हो जाए। वो ऐसा नहीं कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ताकि अहंकार ना आए। इसके लिए सब प्रयास हो रहा। तो धीरे 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 आप देखते जाइए कि परिवर्तन कैसे कैसे करवट लेना, सब आप देखते जाइए। अभी कल आप क्या सुन रहे थे, आज क्या सुन रहे, ये देखिए, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है। अभी क्या हो रहा था, एक महीने आपने क्या सुना और आज क्या सुना, उसकी भी जरूरत है, इसके कारण उसकी जरूरत है। असली तो यही है जो आज आपको सुना जाए। इसी की जरूरत, इसी जीवात्मा का उद्धार कल्याण होना। लेकिन जो बाधाएं पड़ रही, जो अटकलें यानी लग रही, वो कैसे खत्म होगी,
उसके लिए उसकी जरूरत है। ये दोनों की जरूरत है, तभी आपका काम हो पाएगा। और आज आप तपस्या कर रहे हो, अगर धूप होती तो आप बैठ रही हो। तो देखो, ये दया है मालिक। जहां जहां लोग चले मंगवाही, ताता मेघ करत है छाही। ये दया, इसको दया कहते हैं। परमात्मा को, कुदरत को यह सब मंजूर है, क्योंकि ये काम आप कुदरत का कर, अपना तो कर ही रहे हो, साथ साथ में जो कुदरत का काम वो भी तुम्हारे द्वारा कराया जा रहा है। इसलिए कुदरत तुम्हारे काम में सहयोगी, वो सहयोग कर रही, उसका भी सहयोग ले लीजिए। अगर पूरा पूरा सहयोग उसी का दे दिया जाए तो फिर तुम तपस्या क्या करोगे? फिर आपको तपस्या का लाभ नहीं मिलेगा। और बिना तपस्या के कोई चीज टिकाऊ नहीं होती। कभी धूप में बैठा दिया जाए, कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी बारिश में। ये छोटी मोटी तपस्या आप कलयुग में कर सकते, बड़ी तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन छोटी मोटी तो कर सकते। और छोटी मोटी तपस्या में भी जो नहीं शामिल होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कुछ नहीं। ये तुम्हारी फर्जी भक्ति मानी जाए, फर्जी। तो इसलिए आपको मौका दिया जा रहा, अरे कुछ तो कर लो, कुछ तो समय निकालो। तुम गाना तो बहुत बड़ा बड़ा गाते रहे, चाहे अग्नि में चलना पड़े, चाहे कांटों पर चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, अरे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और वो धूप में भी नहीं चला, साइकिल में नहीं चला पाए, धूप में कुछ नहीं कर पाए। और झूठा गाना ये गाते रहते, इसकी भी सजा पाओगे। अरे वो पत्थर वाला देवता कागज कैलेंडर वाला नहीं है, जो चाहो सो हाथ जोड़ के सामने खड़े होकर कह दो। ये सुनने वाला है, ये देखने वाला है, और निरंतर तुम्हें देखता है और निरंतर अपना काम करता है। ये सब काम आपके सामने, इसलिए ये पत्थर कागज वाला भगवान मत समझिए, ये सामने देखने वाला सब देखा। इसीलिए आपसे कराया जा रहा कि सामने कर लो। अरे मजदूरी देने वाले के सामने अगर काम करो तो मजदूरी मिल जाएगी। वो किसी की फोटो ले आए और नकली कहते हम पूजा करते, हम काम करते, तो मजदूरी देने वाला तो है ही नहीं। अरे पत्थर और कागज कैलेंडर थोड़ी मजदूरी देगी, लेकिन तुमको किसी ने बताया नहीं और तुमने मेहनत की, लेकिन किसके सामने? पत्थर के सामने, कागज के सामने, तीरथ के सामने, मूर्त के सामने, पानी के सामने, जहाँ कोई तुम्हारी मेहनत न देखने वाला न मजदूरी देने वाला, तो तुम्हारा समय बेकार चला। अगर संत महापुरुष आते तो ये समय आपका बेकार नहीं करते। वो तो एक एक मिनट की मजदूरी देते, 1 मिनट करो, 1 मिनट की मजदूरी नहीं। कहा मेरे यहाँ उधार नहीं, उधार नहीं रहता, नगद। ये संत मत नगद होता है। 1 मिनट करोगे 1 मिनट की मजदूरी, 2 मिनट करोगे 2 मिनट की। यहाँ तुम्हारी मजदूरी रुकने वाली नहीं है, जितना करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ऐसे आने जाने से यहाँ कोई काम नहीं। ये आने जाने वाली कोई नाते रिश्तेदारी थोड़ी जो काम हो जाएगा। यहाँ तो कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करोगे तो इस तरह भीड़ लगाने का कोई मतलब। भीड़ तो मथुरा में यहाँ बहुत बड़ी लगाई, इतनी बड़ी भीड़ अभी कहीं नहीं। जो कल आपने भीड़ देखी थी निगोही में, उससे भी कई गुना भीड़ मथुरा में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई लाभ किसी को नहीं मिल पाया। क्यों? तुम भीड़ लगाते रहे और किया कुछ नहीं आप। अरे यहाँ कर्म प्रधान देश है, या भीड़ लगाने वाला देश नहीं है, ये कर्म करने वाला है। जब कर्म करोगे तभी कुछ मजदूरी मिलेगी, बिना काम की कोई मजदूरी दे देगा? ये तो आप भौतिक जगत में देख लीजिए, जब कोई काम करते तभी मजदूरी मिलती,
बिना किए कि कोई नहीं देगा, तो क्या अध्यात्म में आपको ऐसे ही मिल जाएगा? लेकिन ये है अध्यात्म सरल करके आपसे कराया, क्योंकि अध्यात्म प्योर अध्यात्म से जीव के बस की बात, इसलिए भौतिक से मिला जुला कर ताकि आप करते रहो। भौतिक करने का अभ्यास है, उसी भौतिक के अभ्यास में अध्यात्म को जोड़कर आपसे कराया, ताकि आप उधर भौतिक वाला और अध्यात्म दोनों का कर लो, दोनों का लाभ आपको मिल जाए। ये सब लाभ देने का काम है। यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं है जो आपको मिले। जरा सा भी आपने अगर काम किया तो फर्ज, कोई सेवा कर दी उसकी तुरंत अदायगी, कर्मों की तुरंत अदायगी। अब यह है जितनी सेवा करोगे उतना लाभ। यहाँ होशियारी चालाकी, यहाँ चतुरता चंचाई और यहाँ घूस और रिश्वत, ये चलती है। अध्यात्म में नहीं, ये भौतिक में है, लेकिन अध्यात्म यहाँ ये नहीं चलेगा कुछ कि तुम अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, ये बन गए, काम कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ नाम का नहीं, यहाँ काम का, काम से नाम आपका मान लिया जाएगा, लेकिन फर्जी नाम से काम नहीं माना जाएगा, उससे कोई काम नहीं माना जाएगा, कोई काम नहीं होगा, कोई काम की मजदूरी आपको नहीं मिल सकती। इसलिए जितना कहो उतना करो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते मत करो। यहाँ झूठ चलने वाली नहीं है दरबार, झूठ का नहीं, ये सत्य का दरबार है। यहाँ उतना कहो जितना कर सको, उससे कम कहो। लेकिन तुम क्या, हम अगर 10 आने बताते तो 20 आने बात करते, अपनी तरफ जोड़ गांठ करते, क्या तुम सिद्ध कर दो? अरे जितना कहा जाए उतना भी तुम्हारे बस का नहीं, और तुम बढ़ा चढ़ा के कहोगे तो फिर वो खमिया तुम्हें भोगना पड़ेगा, फिर तुम जानो तुम्हारा काम क्या। इसलिए अगर आपसे कुछ कहा जाए तो उसे 2-4 आदमी कभी कहा, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे किस उद्देश्य को लेकर कहा गया, किस काम को पाने की, किस लाभ को पाने की ये बात आपको बताई जा रही, या योजना ये बनाई जा रही, तुम्हें तो मालूम नहीं, तुम्हारी बुद्धि वहां पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए तुम व्यर्थ की बातों में समय खराब मत। तब आपसे कह दिया गया ये परिवर्तन इंसानी बुद्धि से बहुत परे, न इंसान सोच सकता है, न इंसान कर सकता, न इंसान विश्वास ही कर सकता। वो काम करके दिखाया जाएगा, तभी तो लोग इसको चमत्कार समझेंगे और इसी चमत्कार को पूरी दुनिया नमस्कार करेगी, पूरी हो जाएगा। तो आज ये जो आपसे कराया जा रहा है, आप कर रहे हो, ये निमिष मात्र आपको खड़ा किया, काम तो कुछ और कहीं काम हो रहा, दिखाया यहां जा रहा, लेकिन काम सब उधर का। इस सड़क पर चल रहे हो, नहीं, अपनी सत्यलोक जाने वाली सड़क की तैयारी कर, वो तैयारी उधर की, लेकिन इधर करके दिखाया जाएगा, तभी तो उधर चलोगे। इधर शरीर से चलोगे, उधर जीवात्मा से चलोगे। तो शरीर से नहीं चलोगे, शरीर से त्याग नहीं करोगे, शरीर से संयम नहीं करोगे, शरीर से शाकाहारी नहीं रहोगे, तो शरीर में ही तो जीवात्मा बैठी, तो उधर आप कैसे चलो? उधर तो आप बिल्कुल नहीं कर पाते। इसलिए इधर सीख लो, उधर काम बनो, इधर सीखो, उधर काम बनो। तभी तो कहा गया कि बड़ा विचित्र खेल है ये समझ नहीं सकता, तुम देखकर भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि ये खेल इन आंखों का नहीं है, वो दिव्यांग का। वो आवाज जो सुनाई जा रही इन कानों की नहीं, वो दिव्य कान की नहीं। तभी तो वो कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशान, दोनों चीजें आपको समझना चाहिए। हमारे एक तीर से हजारों निशानी, आप देखते जाइए कैसे कैसे काम।
कितनी बाधाएं पड़ रही आप देख लो, लेकिन काम आपका बंद नहीं। यही हर युग में हुआ। राम को कितनी बाधाएं झेलनी पड़ी। कृष्ण भगवान ने कहा मैं कृष्णराज की स्थापना करने आया, कितनी बाधाएं झेलनी पड़ी। बेचारे उनको तो पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, जेल में पैदा हुए, किसी ने मकान तक नहीं दिया पैदा। इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी। ये सबसे बड़ी मुसीबत, जो काम करने आया उसको घर मकान पैदा होने तक की जगह नहीं, बेचारे जेल में गए, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारायण ने कहा जल्दी करो, यहाँ से निकालो इसको, नहीं मार दिया जाएगा। वहां से भी भगा दिया गया, बेचारे गोकुल में, वहां भी चैन से नहीं रहने दिया। वो विरोधी वहां भी पीछे पड़ा रहा। उसने अपनी यानी बहन पुत्रा से कहा, उसे मालूम हो गया कि तुम्हारा बैरी दुश्मन गोकुल पहुंच रातों रात। उसने पुत्रा को बुलाया, कहा पुत्रा तुम तो आशीर्वाद मिला है, तुम हर स्त्री के रूप को बना लेती हो, जाओ यशोदा मैया का रूप बना लेना, अपने स्तनों में जहर लगाकर कृष्ण को यानी जहर पिलाकर उसको मार देना। अब उसको बेचारी क्या तो आदेश का पालन किया, उसे क्या मालूम, उसे तो कृष्ण बच्चा ही दिखाई दिया। प्रेमियों, शक्ति की कोई नहीं पहचान, शक्ति का कोई आकार नहीं, और बच्चा दिखाई दिया। अब गई उसने फट से यशोदा मैया का रूप बनाया, अपने स्तनों में जहर लगाया और गोदी में कृष्ण को लेकर दूध पिलाने लगा। कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि स्तन से उसके प्राण खींच दिए। जब पुत्रा मर गई, खबर पहुंची पुत्रा को बच्चे ने मार दिया, तो बड़ा क्रोध में आया और अपने जो उस समय पहलवान जिनको मल्ल कहा जाता था, अब मल्लों को बुलाया, अकासुर बकासुर लवणासुर अगासुर सबको बुलाया, कहा जाओ इसी समय तुम लोग उसको घेर के उस बच्चों को जान से मार देना। एकदम सब दौड़ पड़ी, तो घेराबंदी करके उनको भी कृष्ण बच्चा ही दिखाई दिया। एकदम उन पर वार किया। जो कृष्ण को शक्ति देके भेजा गया था विनाशकारी, उसी विनाशकारी शक्ति से उन सबको मार डाला। जब सारे पहलवान मन मारे गए, ये खबर पहुंची कि तुम्हारे सारे पहलवान सब मारे गए। और वो स्वयं करने के लिए दिया। कहने का मतलब ये है, कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन कहने का मतलब चाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, लेकिन जिसको मालिक रखेगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर। जाको राखे साइया, अरे जो साई के साई, जो भगवान का भगवान, उसे कौन मारेगा। यही लोग नहीं समझ पाए और इसी शंका में रह गए और मालिक को भूल गए। उन्होंने इंसान समझा कि इंसान आदमी मार दिए गए। जब ये सब आपको सुनाया गया, क्या को राखे साइया मार सके नहीं कोई और बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो, क्या ये सब भूल गए इसको। जो साई का साई, भगवान का भगवान, उसे कौन मारेगा। यही बात लोग भूल गए और इसी शंका संदेह में और सब बेचारे दूर चले गए और अच्छाई से दूर चली हट गई। जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से बचे। तो मुसीबत तो प्रेमियों सबको उठानी, बगैर मुसीबत के कोई चीज मिलती तो तुम संभाल के नहीं रखते। जो मुसीबत आपत्ति परिश्रम करके जो चीज मिलती है वो टिकाऊ होती है। आप जानते हो बड़ी परिश्रम, अगर ये नामदान तुम्हें तपस्या करा की घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चे छुड़ा कर अगर दिया गया होता तो आज आप कदर करते।
1500 रुपए खर्च के मथुरा पहुंच के नामदर मिल गया। 1500 रुपए मिल गया। तो जो चीज बिना परिश्रम के मिलती वो टिक नहीं पाती, उसकी वैल्यू नहीं समझी जाती। तो वही आपने किया है और आप भूल गए हो। अब तुम परेशान हो। परेशानी का कारण यही कि तुमने सच्चाई और अच्छाई को कभी पकड़ा ही नहीं, कभी समझा नहीं यार। अगर समझ लेते तो आज ये हालत नहीं होती। इतना बड़ा परिवार 45 करोड़ का जो हिंदुस्तान में किसी के पास, कोई राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, किसी धार्मिक मिशन के पास इतने लोग नहीं, उसकी आज ये हालत दर की ठोकरें खा रहे और आपस में लड़ रहे। दूसरे नहीं, आपस में। दुनिया वाले तो सम्मान करते, दुनिया वाले सुनने को तैयार, लेकिन ये परिवार वाला नहीं। ये विक्टिम कर रहा, ये सजा पाने का कारण बना रहा कि दुनिया के लोग तो समझ गए, जानने की इच्छा रख रहे, बड़ा स्वागत सत्कार प्रेमियों का करते हैं, लेकिन ये परिवार के लोग क्या नहीं, ये लड़ाई झगड़ा एक थोड़े से स्वार्थ की, और इनको स्वार्थ भी नहीं। स्वार्थ तो उनका जिन्होंने कहा, जो 5 लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, इसलिए कि अगर ये कह दें कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज्य को मिल जाए, बस इसके लिए। इतनी बात के लिए कितना बड़ा गुरु का अपमान किया। तो इनके लिए कौन सा नर्क बनाया जाए, इस नर्क में इनको भेजा जाए। इतना बड़ा यानी अपमान। जो गुरु से सब कुछ पाया, गुरु ने सारी बीमारी परेशानी कष्टों को दूर किया, लड़ाई झगड़ों को, कोर्ट कचहरी मुकदमों को तमाम इनका दूर किया, फिर भी इनको तसल्ली नहीं हुई। कहा ऐसे नहीं, गुरु को मार दो, मरने का प्रचार कर दो तो यह मथुरा सब हमारी हो जाए, बस इसके। अब ये बेचारे भूल गए कि जिनके लेने वाले हकदार 45 करोड़ तुम्हें कैसे मिल जाए, तुमको कैसे मथुरा मिल जाए। वो 45 करोड़ों की एक की नहीं है। अरे कुछ दिनों के लिए जैसे रात में कोई नाटक खेलता है तो रात भर कोई मंत्री बन गया, कोई राजा बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ, और सवेरा हो कुछ, न मंत्री न राजा, खत्म। सवेरा होता ही खत्म। ऐसे जैसे सवेरा हुआ इस अंधकार का, ये अंधकार मिटेगा, भूल भ्रम संदेह ये समाप्त होगा, जैसे सवेरा होगा ये सब खत्म हो जाएगा। ये कुछ आपको दिखाई नहीं देगा और उसकी जानकारी भी दी जा रही। कोई ये भी नहीं कर सकता किसी ने बताया क्यों नहीं। जब ये झूठ था, स्वार्थ लोभ लालच का नाटक था, तो किसी ने बताया क्यों नहीं। तो मैं तो सब बता रहा हूं, पूरी जानकारी दे रहा हूं और सबको दे रहा हूं। उसमें अपना पराया नहीं, सब चाहे अपना पराया कि अपना परिवार है, चलो वो नाराज हो गए या स्वार्थ लोभ लालच उनमें जा गया, इसके कारण वो अंधे हो गए, ऐसा कहने लगे। लेकिन सत्य का संदेश तो सबके कान तक जाना चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं करता, सबको समान रूप से सुनाया जा रहा, बताया जा रहा। अब मानो न मानो एक तो तुम्हारी बात है, मानना न मानना तो तुमको है, काम तुम्हारा होना, लाभ तुमको लेना, तो मानेगा तो आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। जब तुमको लाभ की इच्छा होगी तब तुम्हें मानना पड़ेगा, बगैर माने तो लाभ मिलेगा ही नहीं। कोई कितनी भी दूरी बनाए बैठा हो, लेकिन जब तक आप मान्यता नहीं दोगे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, लाभ कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए अब उन लोगों ने इसलिए किया कि चलो हमको लाभ मिल जाए, लेकिन वो 5 लोग तो थे और बाकी ये 45 करोड़ ये क्या करते, ये जमीनी पीछे चल दी। तुम्हें क्या मिला? अरे उन 5 ने कहा तो लाभ पाने के लिए, लेकिन तुमको उनके पीछे जाने से क्या मिला? उन्होंने तो सिद्ध भी कर दिया और तुम सबको निकाल बाहर भी कर दिया। ऐसा प्रचार उसने कर दिया और फिर भी ये बुद्धिहीन समझ नहीं पा रहे, तुम सबको उसने बर्खास्त कर दिया।
कहा केवल मैं अकेला, बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए और तुम सब बेकार हो भगो यहाँ, तुम्हारा मथुरा में कोई अधिकार नहीं। वो तो साफ साफ कह रहा, फिर भी इनकी बुद्धि में नहीं आ रहा। इसको कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता तो बुद्धि अच्छे काम में निर्णय नहीं ले पाती, और वे बेचारे कुछ नहीं सोच पा रहे। वो तो साफ साफ खुलेआम कह रहा कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, ये सब सारा मथुरा का राज मेरा तुम्हारा या कुछ, सबको बर्खास्त कर। फिर भी इनकी बुद्धि में पत्थर गिरा हुआ और बताने पर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हें तो कहना चाहिए क्या बाबा जी ये 2 ही शिष्य तुम ही लोग हो, बाकी 45 करोड़ फर्जी चला गया, ये कहना चाहिए। लेकिन कहेंगे कैसे जब उनमें कोई सत्यता हो, तब तो कहेंगे। जब सत्य की जानकारी है ही नहीं, ये पीछे भागने पीछे दौड़ने वाले रहे हैं, ये आगे कभी चले ही नहीं, तो ये सोच ही क्या सकते। वो तो साफ साफ कह रहा, उसका कोई दोष भी नहीं। वो कहेगा मैंने तो साफ कह दिया था कि केवल मैं अकेले उत्तराधिकारी, बाकी कोई नहीं, सब खत्म। तो लोगों को सोचना चाहिए कि बाबा जी ने तो 45 करोड़ को नामदार वही इनको दिया, कोई अलग से थोड़ी दिया। तो ये कैसे कहा अपने को कि हमको उत्तराधिकारी बना के, ये लोगों को पूछना चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से बता भी रहा हूं, एक एक शब्द होता था, कोई चीज छोड़ता नहीं, जबकि सत्य कोई नहीं कह रहा, सब मिला जुला के बात करते हैं, लेकिन मैं एकदम स्पष्ट कहता हूं और सब चारे बोल के ठीक है, आज है, हमेशा तो रहेगा नहीं। कहते हैं मनुष्य बलि नहीं होता। अरे उस समय पर तुम कुछ भी कह लो, मनुष्य बलि नहीं होते, समय हो तो बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका हुई। ये सूत्र है, ये समय से सिद्ध होता है और सिद्ध होगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं, अब परिवर्तन का ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल लाइन कगार पर है। जब चिराग बुझने को होता है, अंतिम लोग तेज होते, उसी तरह सतयुग जाने की पूर्ण तैयारी में कितनी जोरदारी कर रहा, कैसे कैसे लोगों की बुद्धि खराब कर रहा, कैसे कैसे इनके अंदर गुरु के प्रेम खत्म कर रहा, श्रद्धा सेवा भाव आस्था विश्वास सब समाप्त कर रहा। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन आपको तो कलयुग में ही लाभ पाने के लिए कहा गया कि कलयुग समनयान युग, जो नरकर विश्वास कलयुग के समान जीवात्माओं को परमात्मा से मिलने का कोई अच्छा समय है ही नहीं। लेकिन संत महापुरुषों की के वचनों पर विश्वास हो, बात विश्वास की, यहाँ तो सबको अविश्वास होगा, किसी को भी विश्वास नहीं रहा, तो फिर आपको लाभ कैसे मिले? लाभ तो विश्वास करने पर मिलेगा। और जहां सब अविश्वास, सब शंका, सब संदेह, भूल भ्रम तरह तरह की, तो यह समय है, समय एक समान नहीं रहता, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है, ऐसा नहीं है। दुख भी हमेशा नहीं रहता, सुख भी हमेशा, ये तो चक्र चल रहा है, जैसे सुबह शाम दोपहर चक्र चलता नहीं, न सुबह स्थायी न दोपहर शाम, आते जाते रहे। ऐसे ये सुख दुख आता जाता है, ये समय आता जाता रहता है। लेकिन जो संतों ने कहा वो समय निश्चित कहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वो इधर से उधर होने वाला नहीं। जो कह दिया जाएगा अक्षरशः सत्य होगा, वो अक्षरशः सत्य होगा, उसमें कोई बनावट कोई मिलावट है नहीं। तो अपनी तरफ से कोई बनावट मिलावट करके कहो तो क्या तुम्हारा मान लिया जाएगा, या तुम्हारे कहने से क्या कोई सत्य हो जाएगा? तो इसलिए एक एक वचन को सावधानी के साथ सुनिए।
ताकि आगे आने वाले समय में जो लाभ मिलने जा रहा उस लाभ से अब तुम वंचित रह रहे। बहुत तुमने लाभ छोड़ दिया, बहुत चीजें तुम्हारे मतलब की थी निकल गई, लेकिन कम से कम अब जो समय बचा है वो निकलने लगा। उसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। कहा था तुम संकल्प लो रखी जाएगी, लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा। एक और सब पूरा पूरा गुरु कर दे तो नहीं, कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं और कुछ मालिक की दया हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमसे कुछ कराया नहीं जाएगा तो तुम्हें अनुभव नहीं होगा। तुम्हारा तो काम हो जाएगा लेकिन तुम दूसरे का काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम्ही से कराया जाएगा। जब तुम करोगे तो अपना भी कर लोगे और दूसरे की मदद कर लोगे। इसलिए खुद तरे और को तारी, यह सिद्धांत होना चाहिए। नहीं तो महापुरुष तो सब कुछ कर सकता। वो तो कहा कि मेरे पास तो व्यवस्था है, मैं अपने जीवों को सदैव ले जाकर किसी मंडल में ठहरा कर उनके यानी संचित कर्मों की अदायगी करा दूंगा, काल को भलक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे हैं, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी बहुत सीमा में, बहुत सादगी में रहते, उन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता। आप पहचान नहीं सकते क्योंकि उनकी कोई बाहर में पहचान नहीं, अंदर की पहचान तो है, वो दया से मिलती है। और दया लेने वाला जो प्रेमी वो जान जाता है, वो पहचान लेता है, बाकी देख के नहीं पहचान सकते। यह सब काम आपके लिए हो रहा, आपके लाभ पाने के। अब जितना जो समझ लेगा उतना उसको जल्दी मिल जाएगा, और नहीं समझ पाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। हो सकता तब तक तुम्हारा समय पूरा हो जाए तो आपको दोबारा जन्म लेना। फिर अगर ऐसे चूकते रहे तो कितने जन्म ऐसे निकल जाओगे। एक सूरदास थे, उनको एक लंबे से दालान में बंद कर दिया। बड़ी लाहौल थी, उस हाल में उनको बंद कर दिया। दिन भर तो लोग बातचीत करते रहे, तो सुनते रहे, तो जागते रहे। लेकिन जब रात में सब लोग चले गए, अब सूरदास जी रह गए अकेले। और वो बेचारे सोच रहे कि हाल बना तो दरवाजा जरूर होगा। ये अपने दिमाग में सोच रहे कि दरवाजा जरूर होगा। अब दरवाजे की तलाश में दीवार का ऐसे हाथ से सहारा लिया और धीरे धीरे दरवाजे की तलाश में चलने लगे। जब दरवाजे पर पहुंचे तो सिर में खुजली आ गई और खुजलाने लगे, चलना बंद नहीं किया, दरवाजा निकल गया। ऐसे कई बार चांस अवसर मौका मिला, लेकिन खुजली लगी, चलना बंद नहीं किया, दरवाजा निकल। प्रेमियों, इसी तरह से हम आप इस संसार में दिव्य दृष्टि के अंधे ही, जीवात्मा की आंख नहीं खुली इसलिए अंधे, और कान नहीं खुला तो बहरे। हम सब उधर के लिए अंधे बहरे ही। और एक ये लंबा सा दालान है, ये संसार, इस पे आपको बंद कर। अब आप दरवाजे की तलाश में चलने लगे तो भोगों की खुजली लगी, ये दरवाजा छूट गया। ये दरवाजा, भोगों की खुजली लगी, दरवाजा छूट गया। ऐसे धीरे करके जब अवसर मौका मिला तब आपको स्वार्थ, लोभ, लालच सताने लगे, महकाने लगे, परेशान करने लगे। भोगों की खुजली में दरवाजा छूटता रहा। कितने जन्म निकल जाएंगे, ऐसे जन्म चले जाते। वैसे तो एक जन्म में भी जीव पार जा सकता अगर बात को मान ले, समझ ले और लग जाए तो एक जन्म में निकल जाए। लेकिन इस तरह भोगों की खुजली में, भोगों की इच्छा में, भोगों की चाहत में अगर आप कोई काम आप कर रहे तो फिर कई जन्म लगते, फिर आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए करके देख लिया क्या मिला,
एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, 1000 बार करके देखा और फिर भी नहीं समझ पा रहे। इसमें क्या, केवल खुजली है कुछ। जब कहीं खुजली हो, अगर न खुजला हो तो बंद हो जाए, अगर खुजलाने लगो तो बढ़ जाएगी। इसी तरह ये भोग, अगर इनका भोग करने लगो तो इच्छाएं और बढ़ती रहेंगी और बढ़ती। ये कभी कम होने वाली नहीं है, ऐसी है। अगर इससे थोड़ा सा हट जाओ, ध्यान न दो, खत्म हो जाएगी, छूट जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कहने का मतलब सब तरफ से महात्मा इस कलयुग में सबका काम करने के लिए आए। वो अपना काम करने के लिए नहीं आए, अन्य युगों में अपना इतिहास बनाने के लिए आए। चाहे वो तुम्हारा भगवान ही क्यों न रहा हो, राम भी अपना इतिहास बनाने आए, इसलिए बदले की भावना से रावण को मारा। बदले की भावना का, मेरी स्त्री का इन्होंने अपहरण किया, इसलिए हमारी इज्जत पर धब्बा लगा, मैं इसका वध कर दूंगा। जबकि रावण का इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसे प्राणदंड दिया जाता। और दूसरी बात, अपराध था ही नहीं, जैसा रामचरितमानस में लिखा उस अनुसार तो कोई अपराध नहीं था। जब पंचवटी में पहुंचे तो भगवान राम ने खुद कहा सीता से, कहा सीते, मैं नरलीला करने आया, लेकिन बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं नरलीला नहीं कर सकता। स्त्री पुरुष की सहयोगिनी है और पुरुष स्त्री का सहयोगी, तो कहा बगैर तुम्हारे सहयोग के मैं लीला नहीं कर सकूंगा, आप मेरा सहयोग करो। सीता ने कहा भगवान कौन सा आदेश तो आप करिए, मेरे लायक कौन सा आदेश जो आपका सहयोग हो जाए। तो गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में लिख के बताया कि भगवान राम ने सीता से क्या कहा कि सुनव है प्रिया ये तुम सुनव सुशीला, और हम का चुकर ने चाहत नर लीला, और जब लग कर अग्न बिच बासा, और तब तक कर निशाचर नासा। भगवान राम ने क्या आदेश दिया कि सीता तुम अपना असली रूप अग्नि को समर्पित करो, नकली रूप बाहर ले आओ, मैं उसी नकली रूप से नरलीला प्रारंभ करूं। वही नकली रूप रावण चुरा के ले गया। जब प्रेमियों नकली रूप था तो फिर उसका अपराध ही क्या था, फिर आपने श्रृंगार क्यों किया। जब ये पूछा, लोकुश ने यही तो पूछा था, क्योंकि गुरुदेव ने उनको बताया नहीं था तुम्हारे ये पिता राम। जब सामना आमना पड़ा तो लोकुश कह रहे न्यायी राजा होकर के भी कैसा अन्याय किया तुमने, सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी बनवा दिया तुमने। ही सूप रखा तो नारी जात, फिर उसकी नाक कटाई करो। छत्री का कर्तव्य की नारी पर हाथ नहीं उठाता, तुमने उसकी नाक क्यों कटवाई। ये सब पूछ रहे। सुग्रीव विभीषण के पीछे से आग चुराई, कहा तुमने ये सब क्यों किया। न्यायी राजा होकर के भी कैसा अन्याय किया तुमने। इतने बड़े न्यायी धर्मात्मा राजा तुमने अन्याय क्यों किया। तो राम ने यही कहा, क्या उत्तर दूं, मेरे यही समझ में आता है गुण दोष जिसमें होते हैं वो चरित्र मानवी होता है। कहा मैं मानव लीला करने आया हूं, इस गुण दोष मेरे में दोनों नहीं। मैं नर लीला करने नर शरीर लेके आया हूं, और नर शरीर का अच्छाई बुराई दोनों का योग, दोनों बुराई थी। तो जब तुमने कह दिया कि सीता मेरा सहयोग करो, अपना असली रूप अग्नि को दे दो, नकली रूप बाहर में ले आओ,
मैं उसी से यानी मतलब न लीला प्रारंभ कर दूंगा, फिर तुमने रावण को क्यों मारा? यही पश्चाताप उनको बहुत हुआ। अंत में जब आदमी कोई काम कर बैठता है, बाद में सोचता है मैंने बड़ा बुरा किया, मेरा अपराधी रावण था, मैंने सारे वंश का कुल का ये सर्वनाश क्यों किया? इसका उनको बहुत पश्चाताप हुआ। इसी पश्चाताप में वो सरजू में डूब के मर गए, आत्महत्या कर दी। ये आत्महत्या प्रेत योनि में ले जाने का कारण बनता। तुम्हारा भगवान ही प्रेत योनि में चला गया, तो तुमको प्रेत योनियों से कैसे मुक्त करेगा? जब इतिहास पढ़ोगे तब आपकी समझ में आएगा। जो घट रावण लिखी संतों ने, उसे जब पढ़ोगे घट का राज, अंदर का राज क्या है, तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो। तो कहने का मतलब ये, वो सरजू में डूब के मर गए। कृष्ण ने करोड़ों को मारा, एक अपने बहन का बदला लेने के लिए। देखो तो पहले एक बदले की भावना है, जैसे आम इंसानों में एक दूसरे बदला लेने की भावना, ऐसे तुम्हारे भगवान में बात है। और उसी में इन्होंने करोड़ों को मारा और धोखा देके उस बाली को मार दिया, पेड़ की आग से बाढ़ से मार दिया। अब वो बदला लेने आ गया बाली, वही बाली बहरिया बन गया और उसने ताक के बाण मारा कृष्ण के पैर में, तलवे में एक काला निशान था और कृष्ण खत्म हो गया। वो भी ऐसे बन गए। ये सब अकाल मौत के शिकार हुई। कभी कहा राम कृष्ण जग में आए काल धरे अवतार, संत बता इनहू नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। इन दरवाजों को छोड़ो, यहाँ तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये स्वयं अकाल मौत में गई। जब इन्होंने अकाल मौत से अपने आप को नहीं बचा पाया, तो तुम्हें क्या बचाओगे? इसलिए संतों ने स्पष्ट कहा, राम कृष्ण तुम जग में आए काल धरे अवतार, और संत बता इनहू नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। बड़ा साफ साफ कर दिया, इनके दरवाजे बैठकर तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। इतना साफ साफ अगर संतों ने राज न खोला होता तो यहाँ मुक्ति किसी को मिलती ही नहीं। यह जीवात्मा कभी मुक्त नहीं होती। काल माया की देर से कभी मुक्ति छुटकारा मिलता ही नहीं उसको। एक कितना बड़ा काम आके किया और आप उस काम से भी वंचित रह गए। एक तो किसी काम हुआ नहीं और तुम्हारा काम जो करने आए तुमने उनको पहचाना नहीं, अपना बना नहीं पाया, समझ नहीं पाए, और कोई काम आप नहीं कर पाए अभी तक। सारा समय आपका बेकार चला गया। 60 साल मथुरा में गवा दिए और 10 वर्ष ये लीला के बाद आपको संदेश दिया गया, वो भी आपका बेकार। 70 साल में अभी ने अपने लिए आपने कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाया। 70 साल का समय तो कलयुग में जीवन है।